वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत होती है जब 97 और जोवी अपना मिशन पूरा करके वापस आए होते हैं। 97 कहता है कि जो एक्टिविटी उन्होंने की थी वो उनकी अपनी एक्टिविटी थी, लेकिन वो एक लड़ाई बन गई जिसमें उसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो मजाक में वूबाई को ब्लेम करता है कि उसने उसे जबरदस्ती शॉपिंग करवाई बिना किसी मतलब के, और अब वो इमोशनल डैमेज के लिए मुआवजा मांगता है। फिर वो लोग वूबाई के उस मैसेज के बारे में बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक पीरियड होता है और सोचते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने मना कर दिया। तभी 77 को याद आता है कि दोपहर में उनकी एसपी टीम के साथ मीटिंग है। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक शूटिंग रेंज में जहाँ एसपी और केएनके की टीम मिलती है। थोड़ा मजाक मस्ती होती है। एसपी के मेंबर्स मजाक में कहते हैं कि उन्होंने शूटिंग प्रैक्टिस इसलिए रखी क्योंकि गेम में वो केएनके टीम से नहीं जीत पाते। वूबाई और शेनजे नहीं आए क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो बाकी लोग गेम शुरू कर देते हैं। शूटिंग गेम के लिए प्लेयर्स चुने जाते हैं। लिनेन आगे आता है और कहता है कि उसने शूटिंग अपने आइडल से सीखी है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे विम्पी किड बुलाते हैं, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है। फिर और लोग भी ज्वाइन करते हैं और गेम शुरू हो जाती है। जब स्कोर आता है तो केएनके टीम के प्लेयर बेहतर परफॉर्म करते हैं। जो प्लेयर शाओमी, जिसे एक शार्प शूटर माना जाता था, वो बहुत ही खराब स्कोर करता है, 30 से भी कम, जो सबको हैरान कर देता है। लोग मजाक में कहते हैं कि शायद उसने घर से निकलने से पहले कुछ पी लिया था या जानबूझकर हार गया। ग्रुप फैसला करता है कि एक और राउंड खेलेंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकें। तभी एक टीम मेंबर को उनके लीडर का फोन आता है जो कहती हैं कि उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। सबको बोला जाता है कि 2 घंटे में होटल लॉबी में मिलें और फिर शंघाई वापस चलेंगे। तब तक बचे समय में वो फैसला करते हैं कि पहले के स्कोर को इग्नोर करके एक नया गेम खेलेंगे। एक श्यामी कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है। बाकी लोग गेम कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि सब ठीक है ना, तो शामी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और कहता है कि उसने कल रात ठीक से नींद नहीं ली। एक टीममेट उसका हाल पूछता है, लेकिन वो कहता है कि सब ठीक है और चला जाता है। अगले सीन में शेनजे एजिंग को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। तब शेनजे क्लब आता है और एजिंग को ढूंढता है। एक मेंबर बताता है कि शायद एजिंग बाहर गई है, वो अभी नजर नहीं आई। शेनजे उसे थैंक यू कहकर चला जाता है। फिर शेनजे एक शॉप में जाता है और वहाँ से एजिंग की सारी पसंदीदा ड्रिंक्स खरीद लेता है। उसके जाने के बाद एजिंग वहाँ आती है और स्ट्रॉबेरी सोडा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो ड्रिंक अभी अभी खत्म हो गई है। अगले सीन में एजिंग क्लब वापस लौटती है और देखती है कि क्लब की हर कुर्सी पर उसकी फेवरेट ड्रिंक रखी हुई है। वहीं शेनजे भी होता है जो पियानो बजा रहा होता है। ये देखकर एजिंग हैरान भी हो जाती है और इमोशनल भी। फिर शेनजे उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि क्या उसे अब भी वही फ्लेवर पसंद है। उसने ढेर सारी बॉटल्स पहले से तैयार करके रखी होती हैं। जब एजिंग इतनी सारी बॉटल्स देखकर पूछती है कि इनका क्या करेगा, तो शेनजे कहता है कि वो सब खुद ही खत्म कर देगा। जब एजिंग उसे मजाक में बेवकूफ कहती है, तो शेनजे जवाब देता है कि उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि वो उससे प्यार कर बैठा। दूसरी ओर वांग हाओ एक सीरियस मीटिंग में होता है टॉप मैनेजमेंट के साथ। वो लोग टीम की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताते हैं, खासकर शिकागो में हाल ही में हुई हार के बाद। वो ये क्लियर करते हैं कि वो वांग हाओ को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि एसपी चाइना पिछड़ रहा है, जबकि केएनके के पॉइंट्स एसपी के बहुत करीब आ गए हैं। हेडक्वार्टर्स डिमांड करता है कि अगले क्वार्टर के लिए एक वर्क एडजस्टमेंट प्लान अगली मीटिंग में पेश किया जाए। वांग हाओ उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो एक संतोषजनक प्लान लेकर आएगा। एसपी बेस पर टीम फिर से एक साथ होती है। तभी एकिंग भी वहाँ आती है। स्लाइड उससे पूछता है कि उसके पैर को क्या हुआ, तो एकिंग बताती है कि वो एक्सीडेंटली मुड़ गया था। स्लाइड उसे सावधान रहने के लिए कहता है। फिर एकिंग शाओमी के बारे में पूछती है तो सब बताते हैं कि उसने सुबह 6 बजे से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, बिना किसी रेस्ट के। सब उसकी हालत को लेकर चिंतित होते हैं। स्लाइड बताता है कि उसकी कल रात शाओमी से बात हुई थी। दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताजा की और शाओमी ने कहा कि वो टीम के साथ लड़ता रहना चाहता है। उसकी इस बात से सबको लगता है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए वापसी करने के लिए। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ जाती है। हेडक्वार्टर्स एक ट्रांसफर ऑर्डर जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि शाओमी को टीम 2 में ट्रांसफर कर दिया जाए और उसे कैप्टन बनाया जाए। मैनेजमेंट को लगता है कि शाओमी की मौजूदा हालत टीम 1 के लिए फिट नहीं है। ये फैसला एक नेगेटिव ट्रेनिंग रिपोर्ट के बाद लिया गया होता है। वांग हाओ नाराज हो जाता है और याद दिलाता है कि उन्होंने शाओमी को 1 हफ्ते का समय देने की बात कही थी, लेकिन मैनेजमेंट इस पर अड़ा रहता है कि शाओमी का परफॉर्मेंस सिर्फ एवरेज है और शंघाई गेम के इतने करीब टीम कोई रिस्क नहीं ले सकती। तभी एकिंग वहाँ आती है और शाओमी का जोरदार बचाव करती है। वो मानती है कि शाओमी अभी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसे बस थोड़ा समय चाहिए। वो ये भी बताती है कि एक प्लेयर के लिए ट्रांसफर होना कितना इमोशनल और मेंटली मुश्किल हो सकता है, खासकर एक फॉर्मर टॉप प्लेयर के लिए। एकिंग रिस्क लेने को तैयार होती है। वो कहती है कि अगर शाओमी शंघाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो इसकी जिम्मेदारी लेगी और रिजाइन कर देगी। एक और टीम मेंबर भी उसका साथ देता है।
वो सब दलील देते हैं कि इतने अहम मैच से पहले स्क्वाड में बदलाव करना टीम के हौसले को तोड़ सकता है। आखिरकार बाओना मान जाता है कि फिलहाल शाओमी का ट्रांसफर रोका जाए। वो कहता है कि शंघाई गेम शाओमी के लिए आखिरी मौका होगा। बाद में एकिंग शाओमी से मिलती है और उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लान देती है ताकि वो कमबैक कर सके। शाओमी को अंदाजा हो जाता है कि उसके ट्रांसफर को लेकर कुछ बातचीत हुई है, लेकिन वो उस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो बस कहता है, मैं सोलो टीम का हूँ, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। एक नई दृढ़ता के साथ वो वादा करता है कि वो ट्रेनिंग प्लान को गंभीरता से फॉलो करेगा और अपना बेस्ट देगा। उसे यकीन है कि वो वापसी कर सकता है। KNK में वू बाई अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर सोच विचार करता है। वो बताता है कि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद उनकी टीम वर्क SP की टीम से काफी कमजोर है। उसने ये भी नोटिस किया है कि कुछ प्लेयर सिर्फ खुद को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम के साथ मिलकर काम करने के बजाय। वो सबको याद दिलाता है कि विरोधी टीम की हरकतों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच सू चेंग वहाँ आती है और बताती है कि कुछ टीम मेंबर्स को सर्दी लग गई है। SP के साथ मीटिंग के समय 2 प्लेयर इतने बीमार थे कि वो नहीं आ पाए। टीम लीडर सभी को प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने की सलाह देती है। टीम उसका धन्यवाद करती है। शेनजे केंग के बारे में पूछता है तो सू चेंग बताती है कि वो ठीक है। उसने वांग हाओ और बाकी SP मेंबर्स को मेडिसिन देते हुए देखा था। मीटिंग फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैप्टन सबको डांटता है कि वो ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे। उन्हें ओवरटाइम और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। 97 थोड़ा विरोध करता है, लेकिन कैप्टन सख्त बना रहता है। जो ये को स्नैक खाते हुए पकड़ लिया जाता है और उसे बाद में खाने के लिए कहा जाता है। 97 एक आइडिया देता है लाइव स्ट्रीमिंग का। उनके फैंस ने उनका निकनेम 98 रखा है क्योंकि 97 + 1 = 98। पहले जो ये हिचकिचाता है, लेकिन फिर 97 उसे समझाता है कि ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने का अच्छा तरीका है जिससे स्पॉन्सरशिप और एक्सपोजर मिलेगा। फिर एक मजेदार ट्विस्ट में बात आती है सब्जियां बेचने की। एक जोर देता है कि वो ऑर्गेनिक और पोल्यूशन फ्री सब्जियां बेचना चाहता है। दूसरा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। दोनों स्ट्रीम के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइव स्ट्रीम के दौरान दोनों मस्ती करते हैं, व्यूअर्स का स्वागत करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि उनके 800,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। वो दर्शकों से सवाल मांगते हैं। पहला सवाल आता है, आप दोनों आमतौर पर क्या करते हो? एक कहता है कि उसे रोलर स्केटिंग, स्कीइंग और गेमिंग पसंद है। दूसरा कहता है कि उसे कुकिंग बहुत पसंद है। एक लाइव स्ट्रीम के दौरान जोई बहुत एक्साइटेड होता है और अपना पर्सनल प्रोजेक्ट पेश करता है, जोस फार्म। वो बड़े ही जोश और जज्बे से अपने ताजे सब्जियों का प्रमोशन करता है, जैसे कि चाइनीज पत्ता गोभी, कद्दू और एक बड़ी सी तरबूज। उसका को होस्ट स्ट्रीम को वापस फैन सवालों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पूरी तरह से तरबूज दिखाने में ही लगा रहता है। वो उसे काटता है और उसकी मिठास की बहुत तारीफ करता है। उत्साह में तरबूज का जूस शेनजे के डिजाइनर जैकेट पर गिर जाता है, जिससे थोड़ी हलचल मच जाती है। जो दाग साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन और ज्यादा गड़बड़ कर देता है। सीन तब और मजेदार हो जाता है जब शेनजे उसे लिमिटेड एडिशन जैकेट के बारे में टोकता है, ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करता है और टीममेट्स के साथ मजाक भी करता है, लेकिन आखिर में शेनजे अपना जैकेट वापस मांगता है। जो कहता है कि वो उसे धो देगा, लेकिन शेनजे को उस पर शक होता है। पूरी टीम हंसी मजाक में लग जाती है और जो को चिढ़ाती है। लाइव स्ट्रीम के दौरान 97 भी इस ब्लेम गेम में फंस जाता है। वो कहता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सब उसे भी उलझन में डाल देते हैं। सेबा डार्लिंग कप्तान से मदद मांगता है, लेकिन कप्तान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग सेशन में, जहां शियोमी का प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। शियोमी इतना कॉन्फिडेंट होता है कि 2 और राउंड्स की मांग करता है। इसी बीच एकिंग वू बाई को बताती है कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और वो देर से आएगी। फिर एक बड़ी खबर मिलती है, राइवल टीम कैवलियर्स का मेन प्लेयर रिटायर हो गया है और उसके रोबोट का डिजाइन ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया है। एकिंग को लगता है कि वह डिजाइन उनके खुद के रोबोट से बहुत मिलता जुलता है। वो तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बुलाती है। ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम पल होता है। फिर से टीम के काम पर फोकस होता है। एकिंग और कुछ टीम मेंबर उस नए रोबोट डिजाइन का विश्लेषण करते हैं ताकि शियोमी की मदद कर सकें। एक टीम मेंबर पहले मना करता है क्योंकि स्लाइड को बीस्ट मास्टर के चिप अपग्रेड पर काम करना चाहिए, लेकिन स्लाइड दोस्ती और लॉयल्टी के नाम पर जोर देता है। एकिंग आखिरकार मान जाती है, लेकिन उसे वार्न करती है कि उसे पूरी रात जागकर काम करना पड़ेगा। स्लाइड तैयार हो जाता है और डिजाइन प्लान को फाइनल करने का काम शुरू हो जाता है। आइसक्रीम स्टॉल पर वू बाई एकिंग का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाती। वू बाई बार बार हेजलनट लाटे आइसक्रीम ऑर्डर करता है, कुल 4 बार। वेंडर उसे हल्के से वार्न करती है कि ठंड में ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ। वू बाई साफ तौर पर इमोशनल लग रहा होता है, जैसे कुछ सोच रहा हो, और उसके फोन में एकिंग के 26 वॉइस मैसेज होते हैं। एक तस्वीर को देखकर वू बाई काफी अपसेट हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।